नमस्ते व्यूअर्स। आज मैं आपके द्वार फिर खटखटा रहा हूँ एक नया डिजीज़ के लिए। वो नया डिजीज़ कुछ नहीं है, इसको ऑटो इम्यूनो डिजीज़ कहा जाता है। ऑटो इम्यूनो डिजीज़ में हमारा जो डिजीज़ होता है 85% डिजीज़ आ जाता है। 85% डिजीज़ इसके वजह से होता है। हमारा जो गाट होता है, ये जो गाट लाइनिंग होता है, इसके वजह से हमारा डिजीज होता है। हमारा खान पान अभी बदल गया है। ये इंसान जंगल में रहना एक जीव था, वो आज ये मकान में रहना शुरू कर दिया और ज़्यादातर शहर में रहना शुरू कर दिया। इसलिए हमारा जो गाट हेल्थ है, ये गाट हेल्थ बिगाड़ना शुरू हो गया। जब गाट हेल्थ बिगाड़ रहे हैं तभी से ये डिजीज़ का शुरुआत हो गया। ये डिजीज़ और कुछ नहीं है, आपके गाट में जो माइक्रोबायोम रहता था वही माइक्रोबायोम आज रेयर से रेयर होती चली है। यही माइक्रोबायोम आपका डिजीज़ का परेशानी का मूल कारण है। इस ऑटो इम्यूनो पे कितने सारा डिजीज आता है, जैसे एक नाम बता रहा हूँ। इसमें सबसे बढ़िया डिजीज जो बच्चों के लिए हो रहा है वो है ऑटिज्म। ये ऑटिज्म क्या होता है, एक बच्चा जन्मने के पश्चात 2-3 साल के बाद ही वो उनका आवाज़ थोड़ा क्लियर नहीं होता है। वो कैसे अदर्स ये सोच रहा था, जो अदर्स कुछ सोच रहे हैं, आप अदर्स कुछ बोल रहे हैं, तो उसको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है जितना रिस्पॉन्स मिलना चाहिए। ये ऑटिज्म है। इसको एलोपैथी में तो लाइलर्स कहा गया। ये डिजीज़ का कोई इलाज ही नहीं है, लेकिन आप ठीक से देखें तो ये भी एक ऑटो इम्यूनो डिजीज़ है और इसका इलाज उसका गाट में है। तो ये जो आर्थराइटिस वगैरह है, जितना भी आर्थराइटिस है, सब भी ऑटो इम्यूनो डिजीज़ है और लंग्स डिजीज़ भी ऑटो इम्यूनो डिजीज़ है। तो ऑटो इम्यूनो डिजीज़ का लिस्ट बहुत लंबा है, इतना छोटा वीडियो में इतना लंबा डिस्कशन नहीं हो सकता। तो डिजीज होता क्यों है और इसको रोका कैसे जाता है। डिजीज होता है हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है यानी क्षुद्रांग, तो वहाँ पे क्या होता है, भिलाई बोल के एक जगह रहता है। उस जगह में हम जो खाना खाते हैं उस खाना का अच्छे पार्टिकल जो हमारा काम में आ सकते हैं, वही विटामिन मिनरल्स एंड जितना भी शर्करा प्रोटीन फैट जो भी है वहाँ से एब्जॉर्प्शन हो जाता है। वो एब्जॉर्प्शन कौन कराता है, भिलाई। और भिलाई कैसे बचता है, भिलाई जीता है एक चेन के साथ, इसको टाइट जंक्शन कहता है। चेन कैसा है, ऐसा ऐसा चेन है, एक से एक जुड़ते चेन। यही चेन जो चेन जुड़ा हुआ है माइक्रोब से, यही माइक्रोब जो माइक्रोब से ये चेन जुड़ा हुआ रहता है, यही चेन माइक्रोब के कमी से इसको टूट जाता है, इस जगह पे टूट जाता है, तब इसमें छेद आता है। और इस छेद में क्या होता है, मान लीजिए आपका घर में एक रिलेटिव आए हैं, वो गेस्ट आया है, आपने क्या किया, उसके लिए चाय बनाया, तो वही चाय को आप छान के उनको देंगे। तो छान के वक्त आपका जो स्ट्रेनर है, जो छाकनी है, वो उसमें छेद हो गया, तब क्या होगा, जो उसमें चाय के पत्ती है वो नीचे चला जाएगा, चाय के साथ मिक्स्ड हो जाएगा। जब आप उस गेस्ट को आप ये साफ करेंगे तो वो रिएक्ट करेगा। ये बॉडी का रिएक्ट सिस्टम, ऑटो इम्यूनो डिजीज है रिएक्ट सिस्टम। हमारा खाने का जो वेस्ट पार्टिकल है, जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन से बाहर जाना चाहिए, वो ही उसका थोड़ा थोड़ा पार्ट हमारा ब्लड में घुलते चला जा रहा है। यही ब्लड में जब घुल रहा है, यही बाद में दिक्कत होना शुरू हो जाता है। जिस जगह पे वो पच जाता है, जैसे एलर्जी, सीवियर एलर्जी कंडीशन, वो कुछ नहीं है, वो ही आपका खाने का खराब से खराब चीज़ वो आपका ब्लड में घुल गया, वही चीज़ बाद में आपको दिक्कत दे रहा है। आप दौड़ रहे हैं इधर उधर, आप इस डॉक्टर के पास जा रहा है, उस डॉक्टर के पास जा रहा है, ये रिजल्ट क्या आ रहा है, रिजल्ट कुछ नहीं आ रहा है। वो कुछ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर रहा है, जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट पे आप क्योर नहीं हो रहा है और इतना ज़्यादा ब्लड रिपोर्ट कराना होता है। आप एक बार गूगल करके चेक कर लीजिए कि इतना ऑटो इम्यूनो डिजीज है, जितना भी ऑटो इम्यूनो डिजीज है
सब के चलते एक ही कॉज है, वो है माइक्रोब, ये माइक्रोबायोम, यही माइक्रोबायोम, इसी का खेल है। हम पहले नदी का पानी पीते हैं, उसमें माइक्रोबायोम था। हम जंगल में रहते थे, ह्यूमन बींग्स जब पहले आया था तो जंगल में रहते थे ना, अब हम लोग मकान में रहना शुरू कर दिया, तो इस वजह से हमारा जो माइक्रोब है, हम बोलते हैं जो आप जो खाना है वो अच्छा करके पका के खाइए। तो ये माइक्रोब खाता क्या है, यही जानना जरूरी है। माइक्रोब क्या खाता है? माइक्रोब खाता है फाइबर एंड सेलुलोज, जो आता है आपका फ्रूट, सलाद, नट्स और पीने का पानी से। आप लोग क्या करते हैं, पीने के पानी को आरओ सिस्टम में डाल दें। आरओ सिस्टम में क्या हो जाता है, उसका मिनरल्स जो होता है वो चला जाता है, उनका जो अच्छे माइक्रोब है वो भी चला जाता है। सब कुछ ऐसे ही ख़त्म हो रहा है, तो हमारा बॉडी में नहीं जा रहा है, और हम लोग जो खाना खा रहे हैं वो खाना को पका के खा रहे हैं। जब हम खाना को पका रहे हैं उससे भी उसके अंदर जो गुड माइक्रोब है और बैड माइक्रोब है सब कुछ जल जा रहा है। तो इसी वजह से ये माइक्रोब मिल नहीं रहा है, और माइक्रोब को जीने के लिए जो चीज़ चाहिए वो भी हम लोग नहीं दे पा रहे। हम लोग हर तरह खाने पे फाइबर नहीं है और सेलुलोज भी नहीं है, फाइबर नहीं है, सेलुलोज नहीं है, इसलिए खाने में ऐसा चीज़ जा रहा है, इसीलिए हमारा माइक्रोब और नहीं जी रहे हैं। तो वजह क्या हो रहा है, ये माइक्रोब जब नहीं है तब इसका जो गट लाइनिंग है, जो टाइट जंक्शन है वो ही खुल जा रहा है। तो यही टाइट जंक्शन को आप रिपेयर कर लीजिए, आपका दिक्कत धीरे धीरे कम होते चला जाएगा, आप क्योरेबल हो जाएगी। जो ऑटिज्म जो सबसे बड़ा डिजीज है, ऑटो इम्यूनो पे ऑटिज्म है सबसे बड़ा डिजीज। आज तो सबसे परेशानी का बात है ये ऑटिज्म, जो कभी मिटता नहीं है। आप आपका गाइड लाइनिंग ठीक कर लीजिए, ठीक हो जाएगा। तो गाइड लाइनिंग ठीक कैसे होगा, तो यही इसी के बारे में बताना है। तो गाइड लाइनिंग ठीक करने के लिए कुछ नहीं चाहिए, आपको माइक्रोब चाहिए, माइक्रोब, ज़्यादा से ज़्यादा माइक्रोब। ये ऑटो इम्यूनो प्रोसेस का माइक्रोब है। माइक्रोब आप फ्रूट खाइए, आप सलाद खाइए। हम लोग एक काम कर रहे हैं इस माइक्रोब पे। जो लोग डिजीज कंडीशन में हैं उसको जरूरी है क्या चीज़ है, हम हड़द मीन्स हरी चटनी, और आंवला मीन्स आमलकी, हड़द, आमलकी, नींबू और हल्दी, ऐसे बहुत चीज़ है, इसको हम फर्मेंटेशन कर रहे हैं। यानी इसमें हम लोग क्या डाल रहे हैं, गुड माइक्रोब। इसको कुछ दिन के लिए 90 दिन के लिए प्रोसेस कर रहा हूँ। इस 90 दिन के लिए प्रोसेस होगा तो तब इसको माइक्रोब हो जाएगा, अच्छे माइक्रोब ग्रोथ हो जाएगी। वही माइक्रोब आप ले लेंगे तो आपका जो परेशानी है वो धीरे धीरे कम होती चला जाएगा। तो ऐसा कोई भी ऑटो इम्यूनो नहीं है जिससे आप ठीक नहीं हो पाएंगे। और भी बहुत तरीके हैं, आप लोग हमारे साथ जुड़िए। हमारे साथ जुड़ने के बाद ही हम लोग सिखाएंगे आपको कैसे आपको लाइव माइक्रोब घर में बना के आप खा सकते हैं। जो लाइव माइक्रोब है वो खाइएगा, और जो रॉ फूड है वो खाना आपको चाहिए, क्योंकि ये मेंटेन है ना जरूरी है। हम तो लाइव माइक्रोब आपको दे देंगे, लेकिन मेंटेन कैसे होगा, ये मेंटेन होना जरूरी है। हम तो आज जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ से तो जंगल में जाके रह नहीं सकते, तो तब क्या होगा, हमको जो माइक्रोब है वो बाहर से लेना जरूरी होगा। तो अभी बाहर से लेना जरूरी है, और उसको मेंटेन के लिए हमारा खाने में कुछ बदल आना जरूरी है। जैसे हम जो खाना खाते हैं, जो हम पूरी तरह से पूरी कुक फूड खाते हैं, उसे 50% कुक खाइए और 50% रॉ फूड खाइए, तो झमेला ही खत्म हो जाएगा। ये जो दिक्कत वाली बात है वो भी खत्म हो जाएगा है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाद में इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। आज के लिए धन्यवाद। आपका कोई रिक्वायर्ड है तो आप मेरे को बताइए, मैं पहले बात का जो वीडियो होगा उसमें लेके आऊँगा। धन्यवाद।